friends, welcome to the Employees classes. Myself Mohit Sharma. Today we will discuss about a logarithmic function. जी हाँ, logarithmic function पर आज की क्लास होने वाली है, तो चलिए देख लेते हैं logarithmic function. इस फंक्शन को समझने से पहले आपको कुछ लॉग की प्रॉपर्टियां जानना बहुत जरूरी है. तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लॉग प्रॉपर्टीज पर. देखिए, अगर log m इंटू एन की फॉर्म आती है तो इसे इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, log m प्लस log n के इक्वल होता है ये. और अगर log m अपॉन n की फॉर्म होती है तो इसे सब्ट्रैक्ट फॉर्म में लिख देते हैं, log m log n. इफ log a इन बेस b हो तो इसको लिख देते हैं log a ओवर log b. ठीक है ना बेटा. इफ अगर इस फॉर्म में होता है कि log m की पावर n फॉर्म है तो पावर जो है वो आगे आ जाती है और यहां पर इस तरीके से हो जाता है. और हाँ, अगर इस तरीके से है कि ये भी a है और ये भी a है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, यानी कि बेस और ये दोनों सिमिलर है तो वैल्यू 1 हो जाती है. और log 1 की वैल्यू बेटा 0 होती है. तो ये कुछ लॉग प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको अपने जहन में रखनी होंगी, आपको याद रखनी होंगी, तभी आप इस फंक्शन को कर सकते हो, अदरवाइज आपको ये नहीं आएगा. चलिए देख लेते हैं, फंक्शन पर आते हैं. हियर fx इक्वल्स टू log x इन बेस a, log x in base a, x and a both are greater than 0. both are, देखिए x और a both are greater than 0, but a कभी भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए. यानी कि इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर है ना. और जो रेंज है वो -∞ टू इन्फिनिटी, यानी ऑल रियल नंबर्स हैं. अगर मैं a के लिए बात करूं तो यहां 0 है, यहां 1 है, तो a ये कह रहा है 0 से ग्रेटर लेना है. 0 से ग्रेटर तो इधर की सारी वैल्यूज आ गई, लेकिन a का वैल्यू 1 नहीं लेना. तो मतलब आप a का वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन ले सकते हो और 1 से बड़ा ले सकते हो. तो यहां पर आपके लॉगरिथमिक फंक्शन में दो केस बनते हैं. वो क्या होते हैं, a इज ग्रेटर देन 1 एंड a इज लाई इन बिटवीन 0 एंड 1. लेकिन यहां डोमेन भी क्या कह दिया गया है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर. देख लीजिए आपको क्या कहा है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर. लेकिन रेंज आपकी कैसी है, -∞ टू +∞. एक्स एक्सिस शो करती है आपकी किसको, डोमेन को. वाई एक्सिस शो करती है कि कोडोमेन को. लेकिन यहां जो डोमेन है वो इस फंक्शन के रिप्रेजेंट है सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना. लेकिन जो मेरा कोडोमेन है वो क्या है, पूरा का पूरा फुली वाई एक्सिस आपका कोडोमेन परफॉर्म करेगा. अब यह कहता है कि a इज ग्रेटर देन 1 के लिए fx इक्वल्स टू y इक्वल्स टू log x इन बेस a इंक्रीजिंग विद द इंक्रीजिंग इन x. यानी कि x को इंक्रीज करने पर फंक्शन भी क्या होता है मेरा, इंक्रीज होता है. चलिए उस पर आ जाते हैं, लेकिन हम इस रिजल्ट को उठाते हैं, पिक कर लेते हैं इसको. क्या कह रहा है, a का वैल्यू 1 से बड़ा. तो सपोज मैंने 2 फिक्स कर लिया बेटा, ये थोड़ी देर के लिए मान के चलो a का वैल्यू 2 है. तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा आपका लाइक दैट log 2 है ना इन बेस, नो सॉरी log x इन बेस 2. इस तरीके से फंक्शन मेरा हो जाएगा. अब सपोज मैंने x की वैल्यू लगा दी, यहां पर लगा दी आपकी x की वैल्यू, सपोज दैट 2 लगा दी है ना, 2 लगा दी. तो log 2 कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा, क्योंकि मैंने कहा अगर ये दोनों सिमिलर हो तो वैल्यू 1 हो जाती है. तो यहां पर वैल्यू 1 हो गई, बहुत अच्छी बात है. 0 से तो ग्रेटर है ना, अरे 0 से तो ग्रेटर ही आ रही है, ठीक है. अगर x का वैल्यू सपोज मैंने 4 लगा दिया, तो log 2 और 4 यानी log 4 बेस 2 हो गया. log 4 बेस 2, क्योंकि 2 तो फिक्स है, तो उसको क्या लिख दोगे बेटा, log 2. अच्छा 4 को क्या लिख दोगे, 2 की पावर 2. अब देखिए मैंने कहा था अगर पावर पर पावर हो तो पावर आगे आ जाती है, तो मैं 2 को आगे कर सकता हूं, इस 2 को, ये 2 आगे आ गया, क्या बचा log 2. तो ये तो वैल्यू होगी 1, तो इट मींस 2 आ गया. यानी कि ये देखा गया, अगर मैं x की वैल्यू क्या ले रहा हूं, हाँ 1 और लेके देख लेते हैं एक बार. अगर x की वैल्यू 1 लेते हैं तो चलो यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप फंक्शन को ये देखिए. अगर मैंने क्या करना है, x की वैल्यू 1 लेनी है तो y की 0 आनी है. देखिए फंक्शन में भी है, अगर x की वैल्यू मैंने क्या ली, देखिए x की वैल्यू लगा देते हैं 1, तो log 2 1. ठीक है, अगर 1 होने पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी. ठीक है, ये a जो है 1 से बड़ा हो, अगर 1 से बड़ा हो किसी के लिए, तो यहां पर log 1 की वैल्यू 0 हो जाती है. तो देखिए आपने क्या लिया, x का वैल्यू 1 से बड़ा,
क्या लिया, 1 से बड़ा ले लिया, तो 1 से बड़ी में यहाँ ये 1 शो कर रहा है x को, ठीक है। अब x से बड़ी वैल्यू पर आपको फंक्शन की वैल्यू कैसी दिख रही है बेटा, 0 से ग्रेटर नहीं दिख रही है। देखिए यहाँ पर 1 है ना, यहाँ पर क्या आ गई आपकी, यहाँ आपकी 2 आ गई, तो मतलब 0 से ग्रेटर आ रही है, 0 से ग्रेटर। तो 0 से ग्रेटर का मतलब क्या है, ये पूरा r किसको शो करेगा, 0 से ग्रेटर वैल्यू को शो करेगा, किसकी, y की वैल्यूज को, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर x का वैल्यू 1 लिया गया तो हमें क्या मिल गया, हमें 0 मिल गया, तो 1,0 पॉइंट आ गया। लेकिन अगर आपने x की वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन ली, क्योंकि डोमेन क्या है भाई, मेरा डोमेन तो देखिए पॉजिटिव रियल नंबर है, तो अगर डोमेन के लिए भी मैं कुछ ऐसे ही आप ग्राफ बना दूं, यहाँ पर एक लाइन बनाऊं कि 0 है, यहाँ 1 है, तो x लाई करेगा 0 और 1 के बीच में और 1 से ग्रेटर। तो 1 से ग्रेटर वैल्यू के लिए तो मैंने बता दिया है ना, 1 और 1 से ग्रेटर वैल्यू के लिए कर्व ने क्या किया, एक पॉइंट ये आया और उससे ऊपर फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग फॉर्म में गया। लेकिन 0 और 1 के बिटवीन यहां अगर मैं देखूं तो मेरा फंक्शन क्या बिहेव करेगा वो देख लेते हैं। एक बार यहां आ जाते हैं कि fx इक्वल्स टू, मैंने 2 फिक्स किया है, 2x। अब मैं कैसी वैल्यू लगाने जा रहा हूं, मैं x की 0 और 1 के बिटवीन वैल्यू लगा रहा हूं, ठीक है बेटा। तो सपोज मैंने लगा दी हाफ, तो क्या हो गया log 2 और ये हो गया हाफ बेटा, ठीक है। तो log 2, इसको 2 की पावर -1 लिख सकते हैं 1/2 को। अब देखिए पावर आगे आ जाती है लोग, मैंने कहा -1 log 2 2, तो log 2 वैल्यू क्या होगी, तो -1 × 1 यानी कि -1, मतलब ये तो लेस देन 0 आ गया, ये तो लेस देन 0 आ गया। तो फंक्शन में हम जाएंगे तो देखेंगे कि इफ अगर इनके बिटवीन में x की वैल्यू हाफ लेता हूं, है ना, इनके बिटवीन में अगर x की वैल्यू क्या लेता हूं, हाफ, तो मुझे क्या मिलता है -1, यानी कि कर्व मेरा कुछ नीचे की तरफ यहाँ कहीं आगे जाएगा। मतलब पॉइंट तो नहीं दिख रहा आपको, कर्व कुछ इस तरीके से डिजाइन होगा, देखा जाए तो कुछ इस तरीके से पास आउट हो, तब ये पॉइंट यहाँ होगा और ये पॉइंट यहाँ होगा बेटा, है ना। तो इस तरीके से जाएगा। अब अगर हम जो वैल्यू है x की 0 की तरफ ले जाए, इसकी वैल्यू 0 की तरफ, सॉरी बेटा, ये ऐसे कर्व है मेरा, थोड़ा सा यहां बना लेते हैं रफली, कुछ इस टाइप से मेरा कर्व है ये, है ना। यहां सपोज मेरा 1 है, ये 0 है और इससे ग्रेटर वैल्यू है मेरी। तो मैंने कहा अगर x टेंस करे 0 की तरफ, जैसे ले नहीं सकता क्योंकि मना कर दिया, x 0 है ही नहीं, x 0 है ही नहीं ना, x 1 है। इस कंडीशन में x का वैल्यू 0 की तरफ अगर टेंस कराएं, x का वैल्यू 0 की तरफ टेंस करा दें, तो बेटा फंक्शन में क्या हो जाएगा, log 2 0 यानी कि इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा, यानी कि -∞। y क्या जाएगा बेटा मेरा, -∞ की तरफ जाएगा। लेकिन कभी भी ये लाइनें आगे जाके टच नहीं करेंगी एक दूसरे को, सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि ये टच करेंगी। देखिए ना, आप x की वैल्यू को इधर ला रहे हो, है ना, 0 की तरफ, तो मेरा जो कर्व वो किधर जा रहा है, -∞ की तरफ मूव कर रहा है ना, -∞ की तरफ। इस कर्व के लिए y एक्सिस एज लाइक एसिम्प्टोट हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहां से ग्राफ को एक बार फिर देख लीजिए, या एक रिजल्ट और बना लेते हैं। फाइनली हम ये कह सकते हैं, यहां से ग्राफ को रफ कर देते हैं, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं यहां से इन शॉर्ट, है ना, इन शॉर्ट बोल सकते हैं क्या, कि fx इक्वल ये वैल्यू मेरी, इफ अगर मेरा लाई करता है x 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बिटवीन, तो मेरा जो कर्व है वो कहां जा रहा है, कर्व किस तरफ जा रहा है, 0 से ग्रेटर या 0 से लेस, नीचे जा रहा है ना। y की वैल्यू कैसे नेगेटिव है, तो y की वैल्यू क्या है, 0 से लेस है। और अगर x का वैल्यू 1 है तो y 0 है, और अगर x का वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो y पॉजिटिव है, यानी कि 0 से बड़ी वैल्यूज हैं। देख लीजिए कर्व में फिर से, जब आपने x से बड़ी वैल्यूज ली, 1 से बड़ी, तो कर्व आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना। और जब आपने 1 लिया तो 0 है, और जब आपने x का वैल्यू इन बिटवीन लिया 0 और 1, तो आपका कर्व नीचे चला गया y की नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इस तरीके से हम बता देंगे फंक्शन में कर्व क्या है, इंक्रीज। देखिए आपने वैल्यू इंक्रीज करनी है तो कर्व मेरा क्या जा रहा है, इंक्रीजिंग फॉर्म में, नीचे से ऊपर उठता आ रहा है बेटा, ठीक है। क्योंकि जब मैं 0 से इधर लगाऊंगा तो कहीं इन्फिनिटी से मेरा कर्व निकल कर आ रहा है, 0 के आसपास के पॉइंट्स को जब मैं रखूंगा तो कर्व मेरा कहीं इन्फिनिटी से टेंस होते हुए ऊपर की तरफ आ रहा है। और जैसे ही मैं 1 की तरफ जाऊंगा, 0 से 1 की तरफ, तो कर्व मेरा कहां जाएगा, -∞ से यहां 1 की तरफ आने की कोशिश कर रहा है।
और जैसे ही मैं 1 और 1 से बड़ी वैल्यूज लगाऊंगा तो कर्व मेरा एक्स एक्सिस को पास करते हुए 1,0 से पास होते हुए कहां जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ निकल जाएगा। तो ये कर्व मेरा क्या हो रहा है, एक तरीके से इंक्रीज हो रहा है। कब, जब एक्स की वैल्यूज को मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो इस बेस पर इस कर्व को स्ट्रिक्टली इंक्रीज भी कह सकते हैं हम, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है आपका एक्स की वैल्यूज को इंक्रीज करने पर, ठीक है ना। अब सेकंड केस देख लेते हैं बेटा। सेकंड केस क्या था इसमें, हाँ ये था आपका सेकंड केस कि अगर ए की वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन लाई करती है तो फंक्शन देख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल, मैंने सपोज कर लिया, कंसीडर कर लिया हाफ ऑफ एक्स, यानी कि ए का वैल्यू इन बिटवीन देख लिया मैंने। तो ये फंक्शन कैसा है, डिक्रीज है अगर एक्स इंक्रीज करते हो तो। चलिए देख लेते हैं कैसे होगा। सपोज मैंने क्या करना है, यहां पर एक्स का वैल्यू 1 रख के देखते हैं पहले। तो log 1 ऑफ हाफ हो गया, इसको क्या लिख देंगे, देखिए यहां पर मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी में लिखा था, अगर आप देखें यहां कि log a इन बेस b है तो log a वाली प्रॉपर्टी ऊपर आती है, log b वाली प्रॉपर्टी नीचे आ जाती है डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। तो यहां पर मैं वही करने वाला हूं कि log 1 ओवर log हाफ, है ना। log हाफ को log 1 माइनस log 2 लिख रहा हूं क्योंकि m अपॉन n की फॉर्म हो जाएगी डिनोमिनेटर में। तो यहां से log 1 की वैल्यू 0, यहां से log 1 की वैल्यू 0, तो क्या आ गया 0 अपॉन माइनस log 2 मीनिंग दैट 0। तो देखिए 1 रखने पर 0 आया, तो 1 रखने पर ये पॉइंट क्या मिल गया हमें, 0 मिल गया। अब 1 से बड़ी वैल्यू रख के देखता हूं x की, 1 से बड़ी वैल्यूज, तो बेटा 2 रख लो। तो log हाफ ऑफ 2, log 2 ऑफ हाफ, तो क्या हो जाएगा log 2 अपॉन log 1 माइनस log 2। देखिए log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो log 2 अपॉन माइनस log 2 बच जाएगा, log 2 से log 2 कैंसिल, -1, यानी कि मेरी y की वैल्यू नेगेटिव आ रही। रेंज कैसे आ रही, नेगेटिव। कब, जब मैं x को पॉजिटिव रख रहा हूं। तो देखो x को पॉजिटिव रखने पर y कहां जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, देख रहे हो ना, नेगेटिव डायरेक्शन में इस तरीके से निकल रहा है। कब, जब आप x को क्या रख रहे हो, 1 से बड़ा रख रहे हो, 1 से बड़ा रख रहे हो, ठीक है ना। और जब आपने 1 रखा तो आपको 0 मिल गया, और जब आप 0 और 1 के बीच में रखोगे कहीं पर किसको, x को, डोमेन को, है, रख के देख लेते हैं, हाफ रख लेते हैं। चलिए यहां पर हाफ रख के देखते हैं, इधर देख लेते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग हाफ ऑफ हाफ, है ना, हाफ ऑफ हाफ। तो ये वैल्यू देखो सिमिलर हो जाए तो 1 हो जाती है, तो ये क्या है, y की वैल्यू 1 आई ग्रेटर देन, यानी कि यहां पर हाफ पर कहीं यहां कहीं पॉइंट मिल जाएगा इस तरीके से। तो कर्व मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 0 और 1 के बिटवीन मेरा कर्व कहां जा रहा है, एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ जा रहा है। और x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो ग्राफ मेरा क्या जा रहा है, एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है, डाउन जा रहा है, ठीक है। और अगर उसी पर बात करें 1 से x इक्वल 1 पर, तो कर्व मेरा एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो एक तरीके से क्या हुआ, जब मैं 0 से इंफिनिटी की तरफ जा रहा हूं डोमेन में, फिलहाल 0 और 1 पे जा रहा हूं, तो कर्व मेरा क्या हो रहा है, ऊपर से कहीं से आ रहा है, क्योंकि जब 0 की तरफ टेंस करूंगा तो कर्व मेरा कहीं प्लस इंफिनिटी से आ रहा है बेटा। और जैसे ही 1 की तरफ जाऊंगा तो कर्व मेरा प्लस इंफिनिटी से होता हुआ कहां तक आ गया, 1 तक आ गया। और जब मैं 1 से ज्यादा जाऊंगा, 1 से बड़ी वैल्यूज पर जाऊंगा x में, तो डोमेन में मुझे जो y की वैल्यू है डोमेन पर, तो वो मुझे नेगेटिव यानी कि कहीं माइनस इंफिनिटी की तरफ जाती हुई लगेंगी, लेकिन वहां तक तो कभी पहुंच ही नहीं सकते। आई होप को आपको लॉग में 0 और 1 के बिटवीन का ग्राफ समझ में आया हो। और यहां पर अगर हम रिजल्ट बनाएं तो फाइनल रिजल्ट ये बना सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल, अगर मेरा डोमेन 0 और 1 के बिटवीन लाई करता है, जैसा कि मैंने यहां कहा 0 और 1 के बिटवीन लाई करता है, तो y की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है ना, y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, कर्व ऊपर है मेरा, तो ग्रेटर देन 0। अगर मेरा x का वैल्यू 0 है, सॉरी नॉट 0, x का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 1 है, क्योंकि 0 से 1 तक गया, अब 1 पर पहुंच गया मैं, तो 1 पर मेरा ये क्या आ रहा है, y का वैल्यू 0। और अगर इसका वैल्यू 1 से बड़ा है, डोमेन 1 से बड़ा है, तो मेरे y की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव, यानी कि लेस देन 0 आ रही है। आप देख सकते हो यहां पर कर्व का नेचर भी यही है, ये किसी और का हो गया ओपन, हाँ ये देखिए आप, कर्व का नेचर यही है कि 0 से 1 के बिटवीन
करने की इनफाइनाइट से आ रहा है, पॉजिटिव इनफाइनाइट से 1 तक, और जब 1 से ग्रेटर लगाई तो कहीं माइनस इन्फिनिटी पर निकल गया। यानी कि रेंज के बारे में बात करें प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इन बोथ केसेस इफ a is greater than 1 and a is lying between 0 and 1, in both cases range are set of real number, है ना। रेंज क्या हो जाएगी मेरी, सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगी, यानी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब ये कर्व का नेचर क्या है, डिक्रीजिंग फॉर्म में है, तो देख लो फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। अगर आप x की वैल्यू को इंक्रीज करते हो तो फंक्शन कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है इन सेकंड केस। इन फर्स्ट केस अगर आप x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो तो फंक्शन मेरा इंक्रीज हो रहा है, ये स्टिकली इंक्रीज हो रहा है, सेकंड केस में स्टिकली डिक्रीज हो रहा है। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको लॉग का लॉगरिथमिक फंक्शन क्लियर हुआ होगा। सो स्टूडेंट, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।